टीचर साहब। हेलो। हाँ सर, कैसे हैं? हाँ नेचर भाई कैसे हैं? बस ठीक हो। हाँ। हाँ यार ये सर। बड़ी दिक्कत। आप आर्य समाज से हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअली आर्या तो नहीं हूँ। ठीक हो गया यार, आर्य समाजी आ क्यों नहीं रहे नेचर भाई? एक बच्चा इन्होंने 17-18 साल का कहता जी मैं नया नया आर्य समाजी हूँ, पता नहीं वो भी गप्पस्तान रेडियो था, पता पुता उसे भी कुछ नहीं था, वो भी भाग गया। हाँ जी। सर पता नहीं बेड़ा ये गलत। आर्या समाज जी क्या करना चाहते हैं, मुझे तो नहीं पता। एक्चुअली इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखता हूँ। बस ज्यादा सुना हूँ जानकारी। आर्य समाज, आर्य समाज। अच्छा अच्छा। चलें मैंने फिर आपसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ। बताया हूँ। चलें, हाँ आप आर्य बताइए। समाज से नहीं है तो आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर, पूछिए। चलें आपसे एक सवाल पूछता हूँ, स्क्रीन शेयर करने दें। ओके। आज आपसे दूसरा कोई सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि आप आर्य समाज से नहीं है तो, मगर चूंकि हमारे पास आए हैं तो आपसे पूछते हैं। ठीक है। हाँ सर। हाँ, वेद से पूछूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हाँ सर। ये जो परिंदे होते हैं, ठीक है, जिनको हम पंछी भी बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, हाँ। ठीक है, यस यस। हाँ ये सर। दुनिया के अंदर ही उड़ते हैं ना, स्पेस में तो नहीं उड़ सकते ना? स्पेस में तो अभी तो पता नहीं। अभी पता नहीं है, चलें अभी पता चलता है। आप क्या, सर आप एग्जैक्ट बात नहीं करते है। हैं? ये देखें, हाँ। ये ऋग्वेद है आपके सामने, ठीक है? ठीक है। हाँ, किसने लिखी है? श्री राम शर्मा आचार्य जी, ठीक है। संपादक। ठीक है। हाँ, पंडित हैं बहुत बड़े, इनको अवार्ड मिला है पिछले दिनों, तो फौत हो गए हैं, मृत्यु हो गई है इनकी। तो हाँ। ऋग्वेद का पहला मंडल है, ठीक है, ओके। और सूक्त है 25। ठीक हम्म। हो गया। और ये देखें क्या लिखा हुआ है, यहां से पढ़े, ये, हे वरुण हे देव। वर, हे वरुण देव, अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को और समुद्र में संचार करने वाली नौकाओं के मार्ग को भी आप जानते हैं। हाँ, ये मुझे बताना है, अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षी, ये कौन सा पक्षी है जो अंतरिक्ष में उड़ता है? हाँ जी। और समुद्र में संचार करने वाली नौकाओं के मार्गों को भी आप जानते हैं। अंतरिक्ष में उड़ने वाले आकाश में पक्षी। तो उड़ सकता है, अंतरिक्ष के अंदर पक्षी कैसे उड़ सकता है, ये जरा मुझे बताइएगा। नो नो आइडिया, इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं हूँ। ओहो, बट दिक्कत कैसे पड़ डिफेंड करूँ गई। सर, जो चीज़ मुझे नहीं पता तो डिफेंड नहीं कर सकता ना। हाँ, जो मैं हाँ। आपका जो आज का टॉपिक जो आपने बात किया था ना, तो मैं वो कैलाश पर्वत के बारे में थोड़ा जानता था, बस वही बताने के लिए मैं जॉइन हुआ था कि वो अर्थ का सेंटर है, नहीं ये नहीं 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 नहीं, वो साइंटिफिकली सेंटर, हुआ वो है। मेरा प्रश्न था ही नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं था कि सेंटर ऑफ अर्थ क्या है, वो तो टॉपिक ही दूसरा अलग है। मेरा ये था कि मनुष्य का आरंभ तिब्बत से हुआ है। हाँ, आपने सर कहा मुझे नहीं पता, मैं आर्य समाज को जानता भी नहीं, मैंने कहा चलो वेद से पूछ लेते हैं, वेद को तो सारे जानते हैं। अब श्री रामाचार्य जी एक बहुत बड़ा नाम है, वो लिख रहे हाँ, हैं अंतरिक्ष में उड़ने हाँ, वाले पक्षियों के मार्ग। ओके। मेरा सवाल ये है, अंतरिक्ष में कौन सा पक्षी, उधर तो बंदा नहीं जा सकता सालिम, ना ऑक्सीजन नहीं, है, नहीं, ना विंड है, ना ग्रेविटी है, ना कोई चीज है, ना सर फ्रिक्शन पैदा होगी। ये ओरिजिनल वेद के वर्ड है या किसी आर्य समाज जी ने लिखा है? ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ उनका है, नाम। पद्म हाँ, अंतरिक्ष नाम मैं ने। नहीं जानता। आप देखें ना, पद्म अंतरिक्ष सर ने। और हाँ सर, मैं नाम तो पढ़ा हूँ, बट जो हाँ, वेद है, जो ओरिजिनल वेद है, वो तो नहीं है ना सर ये। तो ये ओरिजिनल, सिर्फ आर्य वो क्या समाज। ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल क्या होती है? वेद, वेद ओरिजिनल और अनओरिजिनल, आर्टिफिशियल ऐसी भी आ रही है, कोई दो तीन प्रकार की वेद है। नहीं नहीं, ऑथेंटिक जो होता है ना सर, अ, उसके बारे में हम्म। बोल रहा था। नहीं, आप आर्य समाज जी जो भी बता रहे हैं, मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, बिकॉज हाँ, हर जगह नेचर ऐसा भाई, फैला रहे नेचर, अफवाह। नेचर, हाँ नेचर भाई, हाँ मैंने जब सर। रेफरेंस दिखाया उसके बाद से मुझे लग रहा है कि आपका गला खुश्क हो रहा है, और आप तो बंदे खाना चाह रहे थे नहीं चार नहीं नहीं, पांच। बिल्कुल भी नहीं 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 सर, मैं देखिए जो आप, चीज मुझे जानकारी नहीं हो तो मैं क्लियरली हाँ बता नहीं दे नहीं, रहा ये हूँ ना अच्छी सर। बात है, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी सिंसियर बात है। नहीं, वो मुझे याद आता है ना, बार बार आपने स्टार्ट में कहा था मैं आ गया हूँ अब नया नया, 10 दिन में मैं हम्म। ऐसा हो जाऊंगा 4 बंदे खाऊंगा, तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था नवा आया सोने। हम सर मैं पुराने पापी बैठे हैं ना भाई, यहाँ पर क्या करें, फिर ना दिक्कत ना होती है। सर, प्रॉब्लम क्या है ना, तो देखिए, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं नेचर भाई, हर फिर जगह के आपसे सभी आज्ञा ज्ञान तो लेते नहीं हैं। मैं
हाँ, वो तो नहीं रख सकता ना। नहीं, मैं बताया ना वो जो आपने जो इसका तिब्बत का जो टॉपिक उठाया था, उसपे या आप मेरी बताइए आवाज आ वो। रही है चलेगी? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा अच्छा, ठीक है हेलो। ठीक है। हाँ नहीं नहीं, अब आ रही है आवाज। मुझे मेरा मेरी तरफ हुँ, मसला हुआ था। नेचर भाई, बहुत ओके। अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। तो आप इस पर गौर कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। संस्कृत वर्ड भी मैंने ऊपर आपको दिखा दिया हुआ है, ठीक है? हुँ, तो ओके। आप उसको देख सर, सकते हैं, जिससे ये पता चलता है। वेद वेद में है क्या सर ये जो आप बता रहे हैं अभी अंतरिक्ष में जी उड़ने जी वाले जी जी, पक्षियों के बारे में? जी जी। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 25 मंत्र 7। ओके, ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। ठीक है जी, थैंक यू। के साहब कह रहे हैं जी, मैं जवाब देना चाह रहा हूं। मैंने तो ये अंतरिक्ष वाला मैं जवाब आपको दे देता हूँ। वैसे हमारा मौजू अंतरिक्ष वाला नहीं है, वो तो मैंने वैसे उनसे पूछ लिया था, मगर के साहब को मौका दे देते हैं। जी के भाई। हाँ, मैं उस अंतरिक्ष का मीनिंग ढूंढ रहा था। हम्म। संस्कृत डिक्शनरी है, उसमें अंतरिक्ष का मीनिंग एटमॉस्फेयर और स्काई भी है। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, चाहे तो आप ओपन करके देख सकते हो। यानी अंतरिक्ष जब बोलेंगे तो उसमें एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी दुनिया के अंदर उड़ने वाला भी अंतरिक्ष होगा। हाँ, उसका मीनिंग इस पक्षी के कॉन्टेक्स्ट में वही हो सकता है। अच्छा। वही मैं देख रहा था। अंतरिक्ष का मतलब मुझे तो स्पेस ही मालूम था, उस लेकिन हाँ, अभी का भी ये जो डिस्कशन चल रहा था, तब मैं सर्च किया गूगल में, तो ठीक है संस्कृत जो मैं लिंक दिया हूँ उसमें दिखाए, उसमें खोजा तो फोर्थ या फिफ्थ स्टेज में एटमॉस्फेयर एंड स्काई इज आल्सो मेंशन्ड। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर ले लेते हैं। आपका मीनिंग ले लेते हैं, ठीक है। स्पेस को छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर को ले लेते हैं, ठीक है। यानी कितने एटमॉस्फेयर हैं, कितनी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द, उन सब के उस सब में जा सकते हैं। स्पेस भी एक एटमॉस्फेयर है। स्पेस लोअर स्पेस लेवल ले लो फैब्रिक ना, जो होती है। लोअर लेवल ले लो। हाँ, अब ये लोअर लेवल कहाँ लिखा हुआ है, ये बताएं। नहीं, एटमॉस्फेयर लिखा हो ना। नहीं, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर नहीं लिखा। नहीं 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 नहीं, एटमॉस्फेयर लिखा नहीं है। अंतरिक्ष का एक अर्थ एटमॉस्फेयर आपने लिया है, जिसको मैं मान रहा हूं। एटमॉस्फेयर नहीं लिखा, लिखा अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष के दो अर्थ आते हैं, नहीं एक स्पेस, ठीक है। नहीं, पहले आप क्या बोले थे? अंतरिक्ष में तो आउटर स्पेस बोले थे। आप हाँ ऐसे ठीक है। नहीं बोले थे कि लोअर एटमॉस्फेयर हायर एटमॉस्फेयर, वो तो नहीं बोले थे। नहीं नहीं, इफ मैं यू बोल रहा फिक्स, हूँ एटमॉस्फेयर। अगर ईच सुनिएगा, वर्ड, अगर कोई भी एटमॉस्फेयर। तुमको ऐसा रिलीजियस बुक नहीं मिलेगा इतना परफेक्ट। हर किसी अच्छा, में ओ तुम ओ ओ भाई, क्लेम करना है, बाद में करना। पहले मेरे सवाल का उत्तर दे दो। अच्छा चलें, आपके एटमॉस्फेयर को ले लेते हैं। मुझे ये बताएं, क्या स्पेस में जा सकते हैं हम? गए हैं ना? यहाँ गए। इस अनुसार तो वेद में जो ये मंत्र दिया गया है ना, अंतरिक्ष में पक्षियों के मार्ग को जानने का, उसका भाष्य ये लिखा जाता है कि स्पेस में ट्रेवल करने के लिए आपको इन रास्तों की खोज होगी, तो आप फिर स्पेस में ट्रेवल कर सकते हो। अगर आप अंतरिक्ष का यहाँ एटमॉस्फेरिक मीनिंग लें कि एटमॉस्फेयर मुराद है, तो फिर इसका अर्थ ये निकलता है कि मनुष्य कभी भी एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि पक्षी नहीं जा सकते। जो नहीं अभी पक्षी हैं वो नहीं जा सकते। नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे पंछी जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग इट कैन बी समथिंग विच कैन फ्लाई, ओ समथिंग विच अच्छा, सम कैन। ठीक है, समथिंग विच कैन फ्लाई, ठीक हो गया। हाँ, पक्षी बोलते हैं समथिंग विच कैन फ्लाई, ऐसे ही है। कैन बी। हाँ ठीक है। अभी देखा, अंतरिक्ष आपने बोला था, मैं तो रिसर्च किया तो मुझे हाँ ठीक है। एटमॉस्फेयर भी नहीं मिला। पंखी चले मैं मैं भी पंखी का चले मतलब मैं किया। ये भी मीनिंग लेके चल रहा हूँ, ठीक है। समथिंग विच कैन बी फ्लाई, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है, पक्षी में और विमान में क्या अंतर होता है? नहीं, अभी जो संस्कृत में जो पंखी अभी देखे मैं नहीं 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 नहीं, मुझे बताएं। नहीं नहीं, मुझे वेद बताएं। में जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा हर उड़ने वाली समथिंग विच कैन फ्लाई, तो जो विमान नहीं है उसको भी पक्षी बोला जाता है। नहीं कृपया मैं कृपया क्या बोला यात्री उसको नहीं।
यात्री कृपया नहीं ध्यान दीजिए, अभी SE102 दुबई के लिए पक्षी उड़ने वाला है, कृपया जल्दी से लाइन लगा लीजिए। ये बोला जाता नहीं, है ठीक है। कि विमान बोला नहीं जाता है? नहीं, मैं जो बोला आपको एग्जैक्ट वर्ड्स मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ। आपने जैसे अंतरिक्ष का हम लोग के आउटर स्पेस समझे थे, बाद में मैं जब सर्च किया तो ये एटमॉस्फेरिक का मीनिंग भी आ रहा है। इसी तरह पंछी का मतलब ऐसा भी हो सकता है विच मीन समथिंग विच कैन फ्लाई, मे बी ओ भाई 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 मेरी बात सुनो, हम्म, ये देखे मेरी बात सुने, ये इसे कहते हैं मेंटल नहीं जिम्नास्टिक्स। पंछी, नहीं मेंटल इस नहीं, तरह सुने सुने जरा, ऐसे तो सुने जरा, सुने, फर्क समझे, हम्म, मेरी बात सुने। ठीक है। कोई भी चीज होती है ना, इसमें कोई शक नहीं, जो आप कह रहे हैं ठीक है, मगर इस तरह जो फार्मूला आप लगा रहे हैं ना कि भाई इस तरह तो कोई शब्द भी ऐसा नहीं होगा जो किसी का रूढ़ी नाम हो सके, फिर तो हर कोई कुछ ना कुछ कहेगा। नहीं इस नहीं, मैं तरह ये दावा मेरी नहीं बात सुने, करता लैंग्वेज मैं ऐसे काम नहीं करती। सुने मेरी बात, मैंने आपकी सुनी है, मेरी बात सुने। लैंग्वेज ऐसे काम नहीं करती। जो लैंग्वेज होती है उसके सर्टन पैटर्न्स होते हैं जिन पर वो फोकस्ड रहती है। अच्छा, पंक्षी को पक्षी इसलिए कहा जाता है, पक्षी को पक्षी इसलिए किया जाता है कि उसके पंख होते हैं, ठीक है। वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि पहाड़ पर्वत हैं, इनके भी पंख हुआ करते थे, मगर किसी ने उनको पंछी नहीं कहा, हालांकि पंख होते थे, वो उड़ते थे, उनको पर्वत ही कहा जाता था, पर्वत जिनके पंख हैं। तो ये बात याद रखनी है आपने, पक्षी उसी को फोकस किया जा रहा है जिसका ये नाम पड़ गया, यानी कि बर्ड, ठीक है। तो ये अच्छा, मेरा अब हाँ, ओपिनियन क्या है कि अब हम आप क्या थोड़ा कर रहे हैं, पक्षी वर्ड अब का आप क्या कर थोड़ा रहे हैं, रिसर्च अब आप, करना पड़ेगा। नहीं आप करें, हाँ आप रिसर्च करें, मगर जो आपने मुझे बताई है उस पर प्रश्न उठ पड़े हैं। एक अंतरिक्ष के एटमॉस्फेयर होने पर प्रश्न उठा है जो मैंने रखा है, वो क्लियर नहीं हुआ। फिर आपने कहा पंक्षी का क्यों क्यों मतलब बर्ड्स नहीं है, नहीं कोई क्यों और भी नहीं, हो सकता है। एटमॉस्फेयर मीन्स एनीथिंग व्हिच इज अबव ग्राउंड, ओ ठीक एनीथिंग है, व्हिच मैं इज आपकी नहीं, मैं मान के चला हूं आपकी बात, मगर उस पर जो प्रश्न उठा था वो मैंने उठाया, वो पीछे मैंने कर दिया, उसका जवाब आपने नहीं दिया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैंने नहीं अगर आपने कहा एटमॉस्फेयर में पक्षी का ऐसे मतलब, और सुने ना, सुने पूरे पॉइंट मुकम्मल। दूसरा, नहीं आपने पहले पक्षी तो जो है, आपका पक्षी, आपका ऑब्जेक्शन यही था कि अंतरिक्ष मतलब आउटर स्पेस। आपने जब बोला था नहीं ऐसा नहीं 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 बोला नहीं था नहीं, मैंने कि नहीं 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 अंतरिक्ष नहीं, फिर देखे, नहीं एटमॉस्फेयर, नहीं 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 पहले नहीं नहीं आपने नहीं जब नहीं नहीं ऑब्जेक्शन किया था नहीं, तब क्या बोले थे कि एटमॉस्फेयर ओहो, अंतरिक्ष का, हैव यू इंडिकेटेड दैट अंतरिक्ष मींस इट कैन बी एटमॉस्फेयर? नहीं ना, वो आपको मैंने दिखाया, आपका ऑब्जेक्शन मैंने क्लियर किया। You thought that ओहो, antariksh means outer मैंने space. I said मैं that नहीं it नहीं can नहीं be नहीं नहीं atmosphere. Now you are नहीं twisting. नहीं, See, like ओहो, that, I can prove ओहो, each and every word in Quran wrong. You can't defend me. You can't withstand me. Last time also you removed me with your within 2 minutes. You can't debate me. If you are a son of your dad, keep me half an hour. Debate with me half an hour. Any topic, be it Quran, common sense, anything. तुम मुझसे टिक नहीं पाओगे। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ मैं। अभी कभी 2 मिनट टाइम दो, मैं कुरान को रॉन्ग प्रूव करूंगा। दम है क्या? मुझे आवाज बता, चलेगी? मुझे बताना है जहां हंसना है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं वही आपका ऑब्जेक्शन क्या था? अंतरिक्ष का मतलब आउटर स्पेस। मैं बोला इट कैन बी एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाई यू आर टेलिंग लोअर एटमॉस्फेयर आउटर? ये सुपर सेट बोला है एटमॉस्फेयर। ओके, so that gives you the answer. Now why you are escaping? Okay, when you said Pankhi, Pankhi's meaning we don't know. I need to research that. In what context it is said. Okay. So like this, you cannot accept any religious books. In every religious books, you can find faults like this. मुझे बता दे, मैं बोल लूं। हाँ ठीक है। ठीक, हाँ अब मैं बोलूंगा, आपने मेरा एक खामोश रहना छोटा जैसे मैं सवाल रह है रहा हूँ। भैया। हम्म, अब मैं बोलूंगा, आपने खामोश रहना जैसे मैं रहा हूँ, नहीं ठीक है। नहीं नहीं, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ, पॉइंट नंबर 1, मैंने इनको एक्सप्लेन किया है कि कैसे लैंग्वेज ऐसे काम नहीं करती। जो लिंग्विस्टिक का मैकेनिज्म है, उसमें जब किसी ऑब्जेक्ट का रूढ़ी नाम रखा जाता है, यानी उसका नाउन पड़ जाता है, ठीक है, नाउन, तो वो जो नाउन होता है, या प्रोनाउन भी आप कह सकते हैं बाद औकात, तो वो जो चीजें होती हैं वो फिर आप चेंज नहीं करते हो, ठीक है। अच्छा,
मिसाल के तौर पर मैंने जो पक्षी हैं इनकी मिसाल दी। पक्षियों को पक्षी इसीलिए ही कहा जाता है कि उनके पंख लगे होते हैं, बात ठीक है, मगर ये नाम उनके लिए स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफाई हो गया उस चीज के लिए। अब इसको हम चेंज नहीं करते। मैंने मिसाल दी रामायण के अंदर पहाड़ों के पंख बताया, मगर उनको पक्षी नहीं बोला गया, हालांकि पंख हैं, उड़ भी रहे हैं, मगर पक्षी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनकी नेचर पक्षी वाली नहीं है। पक्षी की नेचर बर्ड्स, दरख्तों पर रहना, घोंसले बनाना, ब्रीड करना, अंडे देना, ये सारी उनकी जिन्स के साथ स्पेसिफाई हो गया कि पक्षी इस तरह रहते हैं। जो पशु हैं वो इस तरह नहीं रहते, वो और हैं। मछलियां जो अंदर हैं, ठीक है, मत्स्य जिसको बोलते हैं संस्कृत में, वो मत्स्य जो है वो और तरीके से जीवन गुजारती है। मैं बोरिंग नहीं करना चाहता, वापस आते हैं, मैं जो सवाल रखने लगा हूं वो ये है कि जब इन्होंने अंतरिक्ष का दो अर्थ दिए, एक है स्काई यानी स्पेस, आउटर स्पेस, और एक है एटमॉस्फेयर, वहां पर मैंने पहले ये बात की थी, मगर जब आपने कहा नहीं वहां ये नहीं लिखा, एटमॉस्फेयर आउटर हो लोअर हो कुछ भी हो, तो मैंने कहा ये नहीं लिखा हुआ वहां पर। इन्होंने कहा नहीं लिखा हुआ। तो मैंने कहा फिर एक प्रश्न उठता है, वो प्रश्न ये है कि फिर वेद के इस अनुसार मनुष्यों को पक्षियों की तरह, क्योंकि उसी मार्ग को फॉलो करने का कहा गया है, तो मनुष्य को पक्षियों की तरह इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या नहीं निकल सकते, जबकि वो स्पेस में सफर करते हैं, अंतरिक्ष में। इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष जो मनुष्य जा सकता है उसी अनुसार इसको पक्षियों के कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है कि फिर पक्षी भी आउटर स्पेस के अंदर जाते हैं, अंतरिक्ष में। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात मैंने रखी थी पक्षियों के ऊपर। इन्होंने कहा पक्षी हर उड़ने वाली चीज को कहते हैं। अभी ये कह रहे हैं मैं उस पर रिसर्च करूंगा। मैंने जो प्रश्न उठाया था वो ये था कि अगर हर उड़ने वाली चीज को पक्षी कहते हैं तो प्लेन को विमान क्यों कहते हैं? उसको भी पक्षी कहना चाहिए, उसको विमान बोलते हैं, एरोप्लेन को इसलिए बोलते हैं कि गुजारता, वो विमान है। ये मैंने बात की थी। तो यह याद रखना है आपने। इसी चीज का एतराज जब कुरान के बारे में कोई अपना सेल्फ मीनिंग निकालने की कोशिश करता है, जिस तरह ये के भाई निकाल रहे थे, हमें उस वक्त भी आपत्ति होती है कि आप अपना पर्सनल जो ओपिनियन है, पर्सनल मीनिंग है, वो कुरान के अंदर ना ठोकें। ठीक है? अभी यार जी इस शब्द का भी ये अर्थ है, ये अर्थ इसका, ये हर एक का डिक्शनरी से अर्थ निकाल कर कह रहे हैं चेंज ही कर दो। इस तरह तो सारी वेद ही डिक्शनरी पर चली जाएगी। मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, पक्षी पक्षी नहीं रहेगा, पशु पशु नहीं रहेगा, फल फल नहीं रहेगा, कर्म कर्म नहीं रहेगा, प्रार्थनाओं के भी अर्थ निकालना शुरू कर दो, प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं नहीं रहेंगी, कुछ का कुछ हो जाएगा। नहीं, तो वेद का तो वैसा ही इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है ना, इसके लिए इसका एक सेपरेट डिक्शनरी होता है। विथ माय लिमिटेड नॉलेज आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नो मच अबाउट हाउ वेद्स आर रेड लाइक दैट। मेरे ख्याल से हर एक का एक मीनिंग निकाला जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब में उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अभी देखो एक एग्जांपल देता हूँ, सॉल्ट और हॉर्स चले का वो के भाई मैंने अपना पॉइंट रख दिया है, आपने रख दिया है, इंशाल्लाह फिर बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। जब इस्लाम पर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, नहीं के भाई और लोग बैठे हैं ना, पीछे और लोग बैठे हैं ना जी, सनातनी लोग बैठे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। ओ भाई के भाई बुरा मत माने, पीछे और सनातनी बैठे, आप सुन ही नहीं रहे। जब क्वेश्चन आंसर सेशन इस्लाम के ऊपर होगा तब आइएगा, जो आपत्ति होगी वो प्रश्न कीजिएगा। उस दिन ऐसे चुटकी भी बजाइएगा, चुटकी जो भी चुटकी बजाई थी ना उस दिन बजा लीजिएगा, ठीक है मेरा भाई, इतनी सी बात है।